सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत जारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। इस समाअत के दौरान जस्टिस मनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि क्या पार्टी सरबराह सिर्फ सियासी जमात का सरबराह होता है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि पार्लिमानी लीडर वाला लफ्ज़ कहाँ इस्तेमाल हुआ। अली जफर की जानिब से दलाल पेश किए गए कि 2002 में सियासी जमातों के कानून में पार्लिमानी पार्टी का जिक्र हुआ, जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस बात को वाज़ेह किया कि पार्लियामेंट्री पार्टी की जगह पार्लिमानी लीडर का लफ्ज़ महज एक गलती थी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने मज़ीद कहा कि 18वीं और 21वीं तरामीम केसेस में आर्टिकल 63 के सिर्फ शिकों को देखा गया है। आर्टिकल 63A के हवाले से पार्टी लीडर का मामला माजी में तफसील से नहीं देखा गया। आपको बताएं कि अली जफर की जानिब से इस पर दलाल दिए गए कि सुप्रीम कोर्ट आइन का जायजा लेकर कानून में तब्दीली का हुक्म दे सकती है। वकील परवेज इलाही की जानिब से कहा गया। अली जफर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में तरमीम भी कर सकती है। चीफ जस्टिस ने इस पर बोला कि जज का बार बार राय तब्दील करना अच्छी मिसाल नहीं होती। जज की राय में यकसानियत होनी चाहिए। ठोस वजह हो तो मुझ समेत कोई भी जज फैसला बदल सकता है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत की मुआवनत करना चाहता हूं। चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई भी मुआवनत कर सकता है ताकि आगे गलती ना हो। तो ये समाअत जारी हैं और दलाइल पेश किए जा रहे हैं अली जफर की जानिब से, जो कि परवेज इलाही के वकील हैं। आपको बताएं कि अदालत की मुआवनत करना चाहता हूं, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कोई भी मुआवनत कर सकता है ताकि आगे गलती ना हो। जस्टिस मनीब अख्तर ने कहा कि क्या वफाकी हुकूमत हुक्मरान इत्तेहाद के फैसले से अलग हो गई है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्टिकल 27A के तहत अदालत की मुआवनत करूंगा। अदालत की तहरीक इंसाफ के वकील इम्तियाज सदीकी को मुआवनत की हिदायत। और चीफ जस्टिस ने कहा है कि कोई भी मुआवनत कर सकता है ताकि आगे गलती ना हो सके। आपको बताएं कि हुकूमत इत्तेहाद की जानिब से जो वकला है उन्होंने इस कार्रवाई का बायकॉट किया है, क्योंकि हुकूमत इत्तेहाद की जानिब से इस बेंच पर बायकॉट किया गया है। सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सलीम बुखारी साहब, समाअत तो जारी है, हुकूमती जो वकला हैं उन्होंने इस कार्रवाई का बायकॉट किया है। वो कह रहे हैं कि फुल कोर्ट बेंच तश्कील नहीं दिया जा रहा, इस पर नजर सानी की अपील दायर करेंगे, जिस पर चीफ जस्टिस से कहा है कि आप दायर कर सकते हैं, ये आपका हक है। अब आप सूरत हाल को किस तरह से देख रहे हैं? मेरे ख्याल से इस सूरत हाल को आसन सूरत हाल तो किसी सूरत भी नहीं कहा जा सकता। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है। ये यानी रवायात से हटा गया है, यानी आईनी तरीक़ाकार से भी थोड़ी सी अलहदगी इख्तियार की गई है। और जो इस वक्त मंजरनामा है कि जो मुतल्लिका पार्टी है उन्होंने प्रोसीडिंग का बाइकआउट कर दिया हुआ है, और दूसरी तरफ देखते हैं हम तो अदालत के अंदर प्रोसीडिंग जारी है एक तरफा। अब जो भी फैसला होगा वो एक्स पार्टे होगा, अगर होना है फैसला तो। लेकिन बेंच की तरफ से कोई कोशिश नहीं की गई कि सुप्रीम कोर्ट की ताजीम जो है, जो सुप्रीम कोर्ट की तकरीम है, उसको बचाने की कोशिश की जाए। इरफान कादर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि मैं भी जज रहा हूँ, और जब जरा सा भी किसी को शुबा होता था मेरी इंटेग्रिटी के बारे में या मेरे फैसला करने की कुव्वत के बारे में, तो मैं खुद वो बेंच छोड़ देता था। यही रवायत रही है अच्छी आला अदलिया में, खास तौर से कि ऐसे जजेस जिनके बारे में कोई शुबे का इजहार करता था तो वो उस बेंच को छोड़ देते थे। लेकिन जब एक पार्टी ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि हमें इस बेंच से तवक्को नहीं है कि वो इंसाफ करेगी, इसके बावजूद भी वन साइडेड ट्रायल अगर चलेगा तो उसकी क्रेडिबिलिटी के बारे में सवाल तो यकीनी तौर पर उठेंगे। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई बहुत अच्छी सूरत हाल है जिसका इस वक्त हमें सामना है, क्योंकि इरफान कादर ने कह दिया है कि अगर ये फैसला करते भी हैं तो हम इसके खिलाफ अपील में जाएंगे, इंटर कोर्ट अपील में जाएंगे, और फिर क्या नतीजा निकलेगा, एक नई बहस छिड़ेगी, एक नया पंडोरा बॉक्स खुलेगा। तो मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस सूरत हाल को संभालने की कोई संजीदा कोशिश की गई है। एक के बाद दूसरा जवाब जरूर पेश किया जा रहा है। एक तरफ हम देखते हैं कि पार्टी हेड के लेटर के ऊपर 25 लोग जो हैं वो रुकनीयत से फारग कर दिए जाते हैं। दूसरी तरफ पार्टी हेड खत लिखता है 10 रुकनों के बारे में, तो ये सारे का सारा जो मंजरनामा हम देख रहे हैं ये सारा फसाद उसके ऊपर है।
اب یہ اگر اب صحیح ہے تو تب غلط تھا، اور تب صحیح تھا تو اب غلط سلیم ہے۔ بخاری صاحب، اس پر یہ جواز پیش کریں کہ اب ترمیم کر دی گئی ہے آرٹیکل 63A میں؟ دیکھیے، ترمیم جو ہے وہ اس کو ری رائٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کانسٹیٹیوشن کو، لیکن اس کے باوجود اس تشریح کے بعد 25 لوگوں کی رکنیت گئی ہے عمران خان صاحب کے خط کے اوپر، تو پھر اسی کرائیٹیرین کو رکھنا چاہیے نا کہ اگر چودھری شجاعت صاحب نے خط لکھ دیا ہے تو پھر اس کے اوپر بھی اتنی ہی لیٹر اینڈ اسپرٹ کے ساتھ عمل درآمد ہونا چاہیے تھا۔ یہ کیا ہے صورتحال ہے کہ دو ایک سی صورتحال کے بیچ میں آپ کے دو مختلف سٹینڈرڈز ہوں؟ اس کے بارے میں بڑے سوال اٹھ رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے وقت میں، آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے اس بینچ کے اوپر بہت سارے اعتراضات اٹھائے جائیں گے۔